Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in another lecture of plant anatomy. And in the previous lecture, we studied the anatomy of the dicot stem. And in this lecture, we will study the anatomy of the monocot stem. And when we study the anatomy of the monocot stem, we will take a TS of the monocot stem. मान लीजिए this is the monocot stem. हमें monocot stem का TS काटना है. जब हम monocot stem का जब हम TS काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, तो हमें दिखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स. यानी जब हम मोनोकॉट स्टेम का टीएस जब हम काटेंगे, तो टीएस काटने के बाद हमें वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. लेकिन डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस है. जब हम टीएस काटेंगे डाइकॉट स्टेम में, हमने देखा कि जो वॉस्कुलर बंडल्स है, वॉस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट है और वॉस्कुलर बंडल्स वहां पे अरेंज्ड है इन अ कंसेंट्रिक रिंग. लेकिन मोनोकॉट स्टेम में जो वॉस्कुलर बंडल्स है, वॉस्कुलर बंडल्स यहां पे स्कैटर्ड होते हैं, वहां पे अरेंज्ड है इन अ कंसेंट्रिक रिंग, यहां पे स्कैटर्ड है. और जो वॉस्कुलर बंडल्स which are present towards the periphery, जो पेरिफेरी की तरफ वॉस्कुलर बंडल्स है, these vascular bundles are small. और जो वॉस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं towards the center, these are the big vascular bundles. यहां पे जो वॉस्कुलर बंडल है, this vascular bundle, these are the small vascular bundles. और जो सेंटर की तरफ वॉस्कुलर बंडल्स है, these are the big vascular bundles. ये वाले वॉस्कुलर बंडल्स बड़े हैं और ये वाले वॉस्कुलर बंडल छोटे हैं. ये वॉस्कुलर बंडल स्मॉल है, ये पेरिफेरी की तरफ है. दैट मीन जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जो सेंटर की तरफ होते हैं वो लार्ज होते हैं या वो बिग होते हैं. ये डिफरेंस है. वहां पे डाइकॉट स्टेम में वॉस्कुलर बंडल्स रिंग में है, यहां पे स्कैटर्ड है. वहां पे वॉस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट है, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट है. वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है. ये पॉइंट्स याद रखने हैं. इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, वॉस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक रिंग, लेकिन मोनोकॉट में ये स्कैटर्ड होते हैं. और डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करेंगे, वहां पे कैम्बियम, वॉस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट है. वहां पे डाइकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करता है, लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम है इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट है. और हमने टीएस काटा मोनोकॉट स्टेम का. अब हम देखेंगे कि इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, द आउटर मोस्ट लेयर वी कॉल दिस एज एपिडर्मिस. जैसे डाइकॉट स्टेम में थी, यहां पे भी जो आउटर मोस्ट ऑफ लेयर यहां पे दिखेगी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस मोनोकॉट स्टेम, दैट वी कॉल एज एपिडर्मिस. दैट इज द फर्स्ट लेयर, एपिडर्मिस. And this epidermis, it is made up of compactly arranged parenchymatous cells. यानी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, इस ये बनी है कंपैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है. दिस वी कॉल एज एपिडर्मिस. और इस एपिडर्मिस के जो आउटर वॉल्स है, इसके आउटर वॉल्स क्यूटेनाइज्ड है. दीज आर द आउटर वॉल्स, बट द आउटर वॉल्स दे आर क्यूटेनाइज्ड. इस पे क्यूटिकल प्रेजेंट है, आउटर वॉल्स क्यूटेनाइज्ड है. दैट मीन्स आउटर वॉल्स दीज आर क्यूटेनाइज्ड, इन पे क्यूटिकल प्रेजेंट है. और डाइकॉट स्टेम की जब हम बात करेंगे, वहां पे एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पे एपिडर्मल हेयर्स वो एब्सेंट होते हैं. तो पहली लेयर जो इसमें दिखेगी
वो एपिडर्मिस है। ये बनी है कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स की, पेरेन्काइमेटस सेल्स की, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। इनके आउटर वॉल्स क्यूटिनाइज्ड है, इन पे क्यूटिकल है, और इसमें हेयर्स प्रेजेंट, हेयर्स जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन हेयर्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। And below this epidermis there is present hypodermis. एपिडर्मिस की जब हम नीचे आएंगे, below the epidermis there is present hypodermis. एपिडर्मिस के नीचे अब प्रेजेंट है मोनोकॉट स्टेम के अंदर there is present hypodermis. This is the hypodermis. लेकिन जो ये हाइपोडर्मिस यहां पे प्रेजेंट होती है, दिस हाइपोडर्मिस इज सिक्लरन काइमेटस हाइपोडर्मिस. दिस द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस वी कैन से एपिडर्मिस के बाद जो यहां पे सेकंड वन टिश्यू दिखता है, प्राइमरी टिश्यू, दैट इज हाइपोडर्मिस. लेकिन ये हाइपोडर्मिस सिक्लरन काइमेटस है, सिक्लरन काइमेटस हाइपोडर्मिस. और इस सिक्लरन काइमेटस जो हाइपोडर्मिस है, इसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट, और वी कैन से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. हाइपोडर्मिस के बाद अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे, वहां पे प्रेजेंट होता है एंडोकॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल. ये चीज यहां पे एब्सेंट है. इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम यहां पे ये चीज प्रेजेंट नहीं होती है. तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे मैं बनाऊंगा पहले वास्कुलर टिश्यू को या वास्कुलर बंडल. दिस इज वन वास्कुलर बंडल. और यहां से हम बनाएंगे, दिस इज सेकंड वास्कुलर बंडल. दीज आर द टू वास्कुलर बंडल्स, क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है. जो यहां से टिश्यू होगा, यहां से जो इनको कवर करेगा, इसको हम नाम देते हैं ग्राउंड टिश्यू. यानी थर्ड तो इसमें है, दैट वी कॉल एज ग्राउंड टिश्यू. जो इसका ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्राउंड टिश्यू होता है, ये बना है लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है. और इनका काम क्या है, ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड स्टोर या स्टोरेज ऑफ फूड ये करते हैं. दैट मीन्स जो यहां से सारा ये टिश्यू अब हुआ है, ये कॉर्टेक्स है, ये ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन ये बना है लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का, जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है और जो फूड को स्टोर करेंगे. वी कैन मेक हियर दिस इज द ग्राउंड टिश्यू या दिस इज द पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स. यहां से अब ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है. ये सारा जो टिश्यू यहां पे है, दिस इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स. दिस इज द ग्राउंड टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. यहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट है. तो इसको हम नाम देंगे, दिस वी कॉल एज ग्राउंड टिश्यू. तो इस ग्राउंड टिश्यू के बाद जो यहां पे स्ट्रक्चर हमें दिखता है, दैट इज द वास्कुलर टिश्यू, और वी कैन से वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल यानी वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल, दैट वी कॉल एज वास्कुलर बंडल. तो वास्कुलर बंडल पे पहले इस पे एक कवरिंग होती है. इस वास्कुलर बंडल पे प्रेजेंट होता है एक शीथ. दैट शीथ इज कॉल्ड द बंडल शीथ. दिस इज द बंडल शीथ. बंडल शीथ. तो यहां पे जो वास्कुलर बंडल यहां पे है, इस वास्कुलर बंडल पे प्रेजेंट है सिक्लरन काइमेटस. सिक्लरन काइमेटस बंडल शीथ नंबर 1. तो इस सिक्लरन काइमेटस बंडल शीथ के अंदर जब हम देखेंगे तो यहां पे प्रेजेंट है
फ्लोएम यहां से प्रेजेंट होगा आउटर साइड की तरफ। जब हम देखेंगे तो आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होगा, दिस इज फ्लोएम। और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे यहां, दिस इज द जाइलम, नीचे प्रेजेंट होगा जाइलम। लेकिन जाइलम में दो कंपोनेंट्स होंगे, इसमें मेटाजाइलम भी होगा और इसमें प्रोटोजाइलम भी होगा। दिस इज मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम। यहां पे भी बंडल शीथ प्रेजेंट होगा, सिक्लरन काइमेटस बंडल शीथ। और सिक्लरन काइमेटस बंडल शीथ के जब हम अंदर देखेंगे तो यहां पे प्रेजेंट होगा फ्लोएम। ये तो फ्लोएम है। और फ्लोएम के जो नीचे है यहां पे जाइलम होगा, दीज आर द प्रोटोजाइलम एलिमेंटस, और सॉरी मेटाजाइलम एलिमेंटस, एंड दिस इज द प्रोटोजाइलम एलिमेंट। और यहां पे प्रेजेंट होगी, यहां पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है यहां से, और यहां से भी उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज लाइसोजिनस कैविटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाटर कैविटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी। तो यहां पे हमें ये चीज याद रखना है कि जो वास्कुलर बंडल्स है, वास्कुलर बंडल के ऊपर एक शीथ होता है दैट वी कॉल एज सिक्लरन काइमेटस बंडल शीथ। उसके अंदर फिर जाइलम होता है प्रेजेंट, फिर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो वास्कुलर बंडल है, वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, वास्कुलर बंडल्स आर कोलेटरल, वास्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड। यानी कंजॉइंट है वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, दैट इज कंजॉइंट। कोलेटरल, फ्लोएम आउटर साइड में प्रेजेंट है और जाइलम नीचे की तरफ प्रेजेंट है, या फ्लोएम पेरिफेरी की तरफ है, जाइलम सेंटर की तरफ है। और क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब है इनमें जो कैम्बियम है वो एब्सेंट है, इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट कि जो इसका जाइलम होता है, जाइलम की जो कंडीशन है, जाइलम की कंडीशन एंड आर्क है, एंड आर्च कंडीशन है। प्रोटोजाइलम है टुवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट कंडीशन इज एंड आर्क कंडीशन। और एक चीज है इसमें कि इसमें प्रेजेंट होती है लाइसोजिनस कैविटी। इसके अंदर एक कैविटी है जिसको हम नाम देते हैं लाइसोजिनस कैविटी। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी, इट इज आल्सो कॉल्ड वाटर कैविटी बिकॉज दिस कैविटी स्टोर्स द वाटर। एंड ये कैसी बनती है? ये बाय ब्रेक या बाय दिस ब्रेकिंग ऑफ दीज प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स, कुछ क्रश होते हैं, ब्रेक होते हैं, उसकी वजह से कैविटी बनती है, उसको हम नाम देते हैं लाइसोजिनस कैविटी। और जो जाइलम होता है, यहां पे जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। लेकिन याद रखना फ्लोएम जो है इसमें सीयू ट्यूबस कंपेनियन सेल्स, बट द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। इसमें जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो यहां पे एब्सेंट है। तो वास्कुलर बंडल में हमें ये चीज याद रखना है वास्कुलर टिश्यू के अंदर कि वास्कुलर बंडल्स के अंदर या जाइलम और फ्लोएम वो एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर बंडल। लेकिन वास्कुलर बंडल पे एक शीथ प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द बंडल शीथ। जो बंडल शीथ होता है ये सिक्लरन काइमेटस होता है। और वास्कुलर बंडल जो होते हैं ये कंजॉइंट होते हैं, और वास्कुलर बंडल जो है ये कोलेटरल है और एक क्लोज्ड है, इनमें कैम्बियम एब्सेंट है। जाइलम की कंडीशन एंडोरिक है क्योंकि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है। लाइसोजिनस कैविटी इसमें एब्सेंट प्रेजेंट है, ये इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ दिस प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, लेकिन फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा दिस इज एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट नहीं है। और यहां पे अगर हम देखेंगे और एक चीज है कि यहां पे सेकेंडरी जो ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं है, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे प्रेजेंट नहीं है। और सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम। तो व्हेन वी स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट
स्टेम। एनाटॉमी जब हम मोनोकॉट स्टेम की स्टडी करते हैं तो हमें इसका टीएस जब हम स्टडी करते हैं, हमें जो आउटर मोस्ट लेयर दिखती है वो आउटर मोस्ट लेयर हमें एपिडर्मिस दिखती है। वो एपिडर्मिस मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, कंपैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। इसके जो आउटर वॉल्स है वो क्यूटिनाइज्ड है, लेकिन एपिडर्मिस पे जो एपिडर्मल हेयर्स है वो एब्सेंट है। बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट हाइपोडर्मिस, बट द हाइपोडर्मिस इज सिक्लरनकाइमेटस, और सिक्लरनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। फिर उसके बाद यहां पे जो सारा ये टिश्यू मैंने रेड से बनाया, दिस इज द ग्राउंड टिश्यू और वी कैन से कॉर्टेक्स, बट इट इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है और वो फूड को स्टोर करते हैं। फिर जो यहां पे जो मैंने वास्कुलर बंडल्स बनाए, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, ये स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल पे ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं सिक्लरनकाइमेटस बंडल शीथ। और उस सिक्लरनकाइमेटस बंडल शीथ के अंदर फिर जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है, बट द वास्कुलर बंडल्स दे आर कंजॉइंट, xylem and phloem they are present on the same radius. They are collateral, xylem towards the inner side, phloem towards the upper side. They are closed, cambium इसमें absent है। और xylem की कंडीशन एंडोरिक है, प्रोटोजाइलम इनर साइड या प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है। इसमें कैविटी है एक प्रेजेंट दैट वी कॉल एज लाइसोजिनस कैविटी, यानी कैविटी है प्रेजेंट दैट वी कॉल एज लाइसोजिनस कैविटी। प्रोटोजाइलम कैविटी भी कहेंगे, वाटर कैविटी भी कहेंगे, जो स्टोरेज ऑफ वाटर करता है। अगर यहाँ पे जाइलम की शेप हम देखेंगे, ये वाई शेप जाइलम यहाँ पे बनेगा, और जो जाइलम है इसके अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है फ्लोएम में भी, लेकिन फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है और ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। अगर हम देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है कि जब हम एपिडर्मिस पे आएंगे, यहाँ पे जो इसमें हेयर्स है, यहाँ पे हेयर्स एब्सेंट है, वहां पे हेयर्स प्रेजेंट है। सेकंड डिफरेंस, यहां पे हाइपोडर्मिस सिक्लरनकाइमेटस, यहां पे अगर हम हाइपोडर्मिस देखेंगे, हाइपोडर्मिस ये सिक्लरनकाइमेटस है, सिक्लरनकाइमेटस, वहां पे हाइपोडर्मिस विस्कोलनकाइमेटस है। यहां पे सारा जो ग्राउंड टिश्यू है, कॉर्टेक्स है, ये सारा पेरेन्काइमेटस है। वहां पे एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, अलग अलग, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे सारा जो ग्राउंड टिश्यू है या कॉर्टेक्स है, ये पेरेन्काइमेटस है। वहां पे वास्कुलर बंडल्स कंजॉइंट कोलेटरल ओपन है, यहाँ पे वास्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड है। और वहां पे जाइलम की अगर कंडीशन वो सेम है दोनों में, लेकिन यहां पे लाइसोजिनस कैविटी प्रेजेंट है, लाइसोजिनस कैविटी यहां पे प्रेजेंट है, वहां पे वो एब्सेंट है। और यहां पे देखेंगे, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, वहां पे प्रेजेंट है। यहां पे सिक्लरनकाइमेटस बंडल शीट प्रेजेंट होता है, वहां पे नहीं। These are the main differences between the anatomy of the dicot stem and the anatomy of the monocot stem. Monocot stem में epidermal hairs absent, dicot में present है। monocot stem में hypodermis sicclerenchymatous, dicot में ये collenchymatous। monocot dicot stem में vascular bundles conjoint collateral open, यहाँ पे conjoint collateral closed। यहाँ पे lysogenous cavity present, वहाँ पे वो absent। यहाँ पे secondary growth absent, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। और यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा ये यहां पे एब्सेंट होता है। दिस इज द एनाटॉमी और वी कैन से द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम व्हिच रिवील्स एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड द वास्कुलर टिश्यू। एंड इन द नेक्स्ट lecture we will take the anatomy of the root, that means the monocot root and the dicot root.